हाय व्यूअर्स, मैं हूं जीत और जीत इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है इग्निशंस कोयल की रिगार्डिंग में मैं समझाऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप इग्निशंस कोयल की कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये चीज को आप पहले समझिए। ये जो देख पा रहा है ये है ट्रांसफार्मर। वहाँ से जो है करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सिटी में और विलेज में। हाय व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल का सबस्टेशन है। यहाँ क्या होता है, जो पावर प्लांट से होके क्या होता है, इसमें स्टेप अप करके बड़ा बड़ा टावर से होके यहाँ तक करंट जो है लाया जाता है। तो यहाँ में क्या होता है, जो बैलेंसिंग और इलेक्ट्रिकल का ट्रांसमिशन होता है, यानी कि स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। हाय व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये जो है ट्रांसफार्मर है। ये क्या करता है आप पहले ये समझिए। ये जो आप इसके ओवरहेड में जो वायर दिख रहा है ये है 12,000 वोल्ट है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे इंसर्ट होता है, यानी कि प्राइमरी साइड में। ये साइड जो है ये प्राइमरी है और ये साइड जो है ये सेकेंडरी है। जो प्राइमरी में क्या होता है, यहाँ पे 12,000 वोल्ट जो है इस ट्रांसफार्मर में इंसर्ट होता है। होने के बाद वहाँ से कन्वर्ट यानी कि स्टेप डाउन करने के बाद यहाँ से होके ये तार पे जाता है, इस वायर पे जाता है। तो इसमें क्या कितना वोल्ट होता है, 450 वोल्ट होता है। तो यह है ट्रांसफार्मर का काम है। हाय व्यूअर्स, वीडियो को देखने के बाद आपको नॉलेज तो आ ही गया होगा। तो हम उसको डिटेल्स में समझाएंगे। जो हमारे घर में जो बिजली आता है तो पावर प्लांट के जरिए आता है। पावर प्लांट जो है मैं एग्जाम्पल के तौर से बता रहा हूँ। पावर प्लांट बहुत तरीके का होता है। जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट, उसके बाद सोलर पावर प्लांट। ये जो पावर प्लांट है ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में। तो इस पावर प्लांट के जरिए तो इसको स्टेप अप करने के बाद टावर के जरिए सबस्टेशन तक बिजली को आता है। तो सबस्टेशन आने के बाद बिजली को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 12,000 वोल्ट जो है ट्रांसफार्मर तक पहुंचा दिया जाता है। तो वहाँ से कन्वर्ट करके यानी कि स्टेप डाउन करने के बाद हम लोग को 415 से 400 तक जो फ्लक्चुएट होता है तो इतना वोल्ट दे देता है। तो हमारे घर तक ऐसे इसके जरिए पहुंच जाता है। तो हम इग्निशंस कोयल जो है, ये जो इग्निशंस कोयल जो है हर कोई व्हीकल्स में देखने को मिलेगा। यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन में ये इग्निशंस की बगैर व्हीकल्स कभी भी नहीं स्टार्ट होगा। तो इतना इम्पोर्टेंट है इग्निशंस कोयल। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो आज की वीडियो की देखने के बाद आपको कभी भी इग्निशंस कोयल की कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम उनको डिटेल्स में हम समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहना। हाय व्यूअर्स, ये जो दिख रहा है ये है इग्निशंस कोयल। जो इग्निशंस कोयल जो है वन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर की तरह ये काम करता है। जो ट्रांसफार्मर जो है क्या है, ट्रांसफार्मर जो है एक तरीके का इलेक्ट्रिकल का स्टैटिक डिवाइस है। वो जो है वोल्टेज और करंट का फ्रीक्वेंसी जो है बिना चेंज किए बगैर उनको स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इग्निशंस कोयल को बिल्ड किया गया है, यानी कि बनाया गया है। तो इस केस में क्या है, जो इग्निशंस कोयल की प्राइमरी साइड यानी कि इनपुट साइड में 12 वोल्ट और आउटपुट कितना देता है, 18 to 20,000 वोल्ट आता है। जो यहाँ पे जो 12 वोल्ट कहाँ से आता है ये समझेंगे। आपने देखा होगा BS3 और BS4 व्हीकल्स में क्या है, तो यहाँ में TCI और CDI का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ से 12 वोल्ट जो है यहाँ तक पहुँचाई देता है। लेकिन BS6 व्हीकल्स में ज़्यादातर ECU यानी ECM वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक यानी कि इनपुट जो वोल्टेज जो है यहाँ 12 वोल्ट पहुँचाई देता है। यहाँ के पहुँचने के बाद उसको इसके अंदर में क्या होता है, एक दो तरह का कोयल होता है। एक तो होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी कोयल में उसमें वाइंडिंग का टर्न जो है, जो कोयल जो है इसकी कॉम्परेटिवली यानी कि सेकेंडरी की कॉम्परेटिवली कम ज़्यादा है, इसी के लिए वोल्टेज जो है ज़्यादा मिल रहा है। तो हम मल्टीमीटर के जरिए हम उसको मेज़र करके देखना है। तो ये ध्यान में रखिए। तो इग्निशंस कोयल जो है यानी कि स्पार्क इग्निशंस इंजन में विदाउट इग्निशंस कोयल में कभी भी व्हीकल जो स्टार्ट नहीं होगा। तो इसी के लिए इग्निशंस कोयल जो इतना इम्पोर्टेंट है, तो हम उनको मेजर करके दिखाऊंगा। तो चलो, तो व्यूअर्स हम उसको कैसे मेजर करता है हम उसको दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो दिख रहा है ये जो है डिजिटल मल्टीमीटर, उसी के जरिए आप इग्निशंस कोयल जो है कैसे मेजर करना है। आप पहले प्राइमरी साइड को मेजर करना है या
सेकेंडरी साइड को मेज़र करना है, आप डिसाइड करना है, तो उसकी जरिए आपकी नॉब को है सिलेक्ट करना है। तो हम इस केस में हम पहले क्या करना है, सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी को हम सिलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी कोयल को मेज़र कर रहे हैं, इसीलिए इस नॉब को हम 20K में रखूँगा। हमेशा आप सेकेंडरी कोयल जब मेज़र करता है, मल्टीमीटर का प्रोब जो है 20K में सिलेक्ट करना है। तो हम 20K सिलेक्ट करने से पहले आप ये समझना चाहिए ये ब्लैक और रेड प्रोब जो है कहाँ रखना है। तो ये ब्लैक प्रोब जो है, जो मल्टीमीटर का जो इस होल में, इसमें मिडिल पोर्शन में जो होल है, यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। ठीक उसकी नीचे में लिखा गया है कॉमन, या ब्लैक को हम यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। करने के बाद इस रेड प्रोब जो है हम इस वोल्ट और ओम की सिंबल जो है यहाँ पे हम इंसर्ट करूँगा। करने के बाद आपके सामने जो है ये है बजाज का इग्निशन कॉइल है, ये LH साइड का इग्निशन कॉइल है। मेरी व्हीकल्स में इग्निशन कॉइल जो है ख़राब हो गया है, तो हम उसको मेज़र करके दिखाऊंगा। तो कैसे मेज़र करता है, आप व्हीकल्स कोई भी व्हीकल्स में लेके आप उसका जो मेजरिंग प्रोसीड्यूर जो है सेम है। तो हम उसको पहले क्या करना है, इसमें सेकेंडरी कोयल को हम मेज़र करेंगे। तो नॉब को हम 20K में लेके आना है। ये देखिए 20K में हम सिलेक्ट कर दिया गया है। तो 20K में सिलेक्ट करने के बाद इसमें रेड प्रोब जो है यहाँ पे इंसर्ट करना है इग्निशन कोयल की इस साइड में, यानी कि इस साइड में इस रेड प्रोब को इंसर्ट करना है। कर लिया। करने के बाद इस ब्लैक प्रोब जो है इस प्राइमरी इस साइड में हम लगाना है। लगाने के बाद यहाँ पे वैल्यू जो है शो करेंगे, आप देखना वैल्यू शो करेगा, यानी कि 5.22 ये ओके है। तो आप हमेशा 5.22 और ±5 की वैल्यू में रख के आप इसको मेज़र करना है। मतलब कि ये जो वैल्यू है 5.21, इसमें 5.2627 या 5.18 तक वो ओके माना जाता है। तो जो सेकेंडरी जो है हमने मेज़र करके दिखा दिया, तो हम उसके बाद हम प्राइमरी को मेज़र करेंगे। तो करने के लिए हम नॉब को कहाँ रखना है, 200 में सिलेक्ट करना है। तो प्राइमरी जो अभी मेज़र करूँगा, तो सेकेंडरी का मेज़र जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम प्राइमरी को मेज़र करने के लिए ये प्रोब जो है इस साइड में रखूँगा, इस साइड में रखूँगा रेड प्रोब जो, और ब्लैक प्रोब जो यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद क्या वैल्यू आता है आप देख सकते हैं। यानी कि 1.0 दिखा रहा है, इसमें फ्लक्चुएट हो रहा है। इसमें हमेशा 0.92 1.0 होना चाहिए, इसको ओके माना जाता है। तो इसी तरह इग्निशन कोयल को मेज़र किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए इस व्हीकल्स की, यानी कि पल्सर की 150 का DTSI का इग्निशन कोयल को मेज़र करके दिखाया गया है। अब कभी भी कंफ्यूज मत होना कि पल्सर का ऐसा मेज़र करता है। हर कोई व्हीकल्स का इग्निशन मेज़र जो है ऐसा ही किया जाता है। तो हम ये बताना चाहता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो जितना भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।